जब से हमारा जन्म होता है तब से ही हमारी समस्याएं शुरू हो जाती है। जब आप बचपन में स्कूल जाते हो तो लिखना, पढ़ना, गणित को सुलझाना ये भी समस्याएं हैं। पढ़ना आपको आता नहीं, लिखना आपको आता नहीं, पढ़ना आपको सीखना पड़ता है। तो एक बच्चे के लिए जब वह उसे आता नहीं, वह उसके लिए एक समस्या है। फिर माँ बाप कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, तो वह भी समस्या बन जाती है। तो बचपन से ही हमारा मस्तिष्क समस्याओं से घिरा रहता है। क्या मैं इस दुनिया के बाहर की बात कर रहा हूँ? मुझे आप लोग इतने गंभीर क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन आप लोग बहुत गंभीर लग रहे हैं। मैं आपको आपके जीवन की, हमारे जीवन की ही बात बता रहा हूँ। कोई बहुत बड़े बड़े सिद्धांत आपको नहीं बता रहा। तो बचपन से ही मस्तिष्क को समस्याओं को सुलझाने को दिए गए हैं, और वह मस्तिष्क बचपन से ही समस्याओं से घिरा है। और समस्याओं के भीतर रहकर हमारा मस्तिष्क तैयार होते आया है, बनते आया है। वह कभी समस्याओं से मुक्त रह ही नहीं पाया। जब आप जवान होते हो तब आपको साथी की तलाश है, पैसा कैसे आएगा, नौकरी इत्यादि। समस्याएं लगातार चल ही रही है। हमारा मस्तिष्क समस्या से मुक्त हो ही नहीं पाया। दुनिया का हर राजनेता एक समस्या को सुलझा लेता है, लेकिन उसके बदले दूसरी समस्या उसमें से निकलती है। समस्या को सुलझाने में दूसरी समस्या को जन्म देता है। क्या आप लोगों ने कभी इस पर ध्यान दिया है? इंसानी दिमाग जो इस खोपड़ी के भीतर है, वह दिमाग खुद ही एक समस्या बन चुका है। जिस दिमाग का काम समस्याओं को सुलझाना था, वो खुद ही समस्या बन गया है। क्या आपको मेरा कहना समझ आ रहा है? अगर इंसानी दिमाग, जिसका काम ही समस्याओं को सुलझाना है, अगर वह खुद ही समस्या बन गया हो, तो उसे समस्या से छुड़ाएगा कौन? क्या हमारा दिमाग समस्याओं से मुक्त हो सकता है, ताकि वह समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो पाए? क्योंकि अगर दिमाग खुद ही समस्या बन गया है, तो फिर समस्या सुलझाएगा कौन? इंसानी दिमाग समस्याओं को सुलझाने के लिए बचपन से ही ट्रेन किया गया है, और उसे बनाने में, उसे शिक्षित करने में, उसे समस्याओं को ढूंढना और उसे सुलझाना, समस्याओं के लिए ही इस इंसानी दिमाग को शिक्षित किया गया है। उसे सुलझाने के लिए समस्या चाहिए, क्योंकि बचपन से ही उसे वैसे ही तैयार किया गया है। लेकिन
अगर यह दिमाग खुद ही समस्या बन जाए तो वह समस्या तो कभी सुलझेंगे ही नहीं। यह तर्क है। तो क्या आप पहले समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं? क्या आपका दिमाग पहले समस्याओं से मुक्त हो सकता है? या फिर यह नामुमकिन है? क्या आपको मेरा सवाल समझा? हमारा दिमाग बचपन से ही संस्कारित किया गया है। किसी का एक हिंदू व्यक्ति के रूप में, किसी का एक मौलाना या पंडित के रूप में। कोई व्यक्ति खुद को समाज सेवक समझता है। शिक्षक खुद को शिक्षक समझता है। एक पाकिस्तान में रहने वाला व्यक्ति खुद को पाकिस्तानी समझता है और भारत में रहने वाले लोग खुद को भारतीय समझते हैं। वह एक पहचान है, क्योंकि बचपन से ही उसे बताया गया है, सिखाया गया है, और वह भी इस समाज को देखते देखते सीखते बड़ा हुआ है। इस तरह हम इंसानों की अलग अलग अपनी अपनी पहचान बन गई है। हम सब ने खुद को एक एक पहचान से जोड़ा है। हमें लगता है कि वही हम हैं। क्या मैं खुद से बात कर रहा हूँ? क्या आप लोगों को यह जानने में रुचि है भी या नहीं? या फिर जैसे आपने इसके पहले प्रवचन सुने, उसी तरह आप उठकर यहाँ सुनने आए हो? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। आप लोग बहुत अजीब हो। ठीक है। तो हमारे दिमाग संस्कारबद्ध किए गए हैं, शिक्षा द्वारा, विद्यालयों द्वारा, आपके अपने धर्मों द्वारा, समाज द्वारा, अमीर लोग, गरीब लोग, असमानता। आपको बचपन से ही एक पहचान दी गई है, जो आपने खुद को समझा है, जो आपको लगता है कि आप है हिंदू या मुस्लिम या ईसाई या बौद्ध, जो भी आपको पहचान मिली है। आपने आस्तिक या नास्तिक ऐसी पहचान को स्वीकारा होगा शायद। आप में से बहुत लोग खुद को ब्रह्मचारी मानते हैं, पंडित मानते हैं। आपने उसकी शपथ भी ली है शायद। लेकिन यही आपका भीतरी तनाव बन चुका है। आप लोगों के दिमाग, आप लोगों के मस्तिष्क बहुत ही सूक्ष्म रूप से संस्कारबद्ध हुए हैं, या कहे किए गए हैं, और हमने खुद ही बिना सवाल खड़े किए इसे स्वीकार लिया है। अगर मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ तो मुझे लगता है कि वही मैं हूँ। मैं उसे अपनी पहचान बना लेता हूँ। वही मैं खुद को समझकर वही बन जाता हूँ, और उस दायरे में रहकर, उस सीमित पहचान में खुद को ढालकर
उस सीमित नज़रिए से इस दुनिया को और खुद को मैं देखता हूँ। क्या आपको पता है कि हम विचार क्यों करते हैं? या विचार क्यों आता है? क्या आपको पता है कि विचार क्या है? एक ऐसा जीना भी है जिस जीने में हमें विचारों की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्या हम बिना विचारों के भी जी सकते हैं? देखिए, मैं बोलते जा रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ और आप उसे सच माने जा रहे हैं। नहीं, हम दोनों दोस्त हैं और हम तलाश कर रहे हैं वास्तविकता क्या है, सच क्या है, उसे ढूंढ रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं और फिर उसे पाकर, वास्तविकता को समझकर अपने जीवन में हमें उसे उतारना है, उस हिसाब से क्रिया करनी है, जीवन जीना है। क्या आप लोग विचार करते हो? क्या आप सबके दिमाग में विचार चलते हैं? अगर नहीं चलते तो आप यहाँ पहुँच भी नहीं पाते थे। इतना विचारों का महत्व है। आपने तैयारी की यहाँ आने की, व्यवस्था की और यहाँ से वापस जाने का इंतज़ाम भी आप करेंगे। यह सब विचारों द्वारा ही हुआ। यही तो सोचना है, विचार करना है। हमारा पूरा जीवन ही विचारों पर चलता है। फिलॉसॉफिकल विचार। फिलॉसफी कोई पढ़कर यूनिवर्सिटी से उसका प्रमाण पत्र पाना, उसमें पास होना, ये कोई फिलॉसफी नहीं है। फिलॉसफी का अर्थ है, फिलॉसफी का सही अर्थ होता है जीवन से प्यार, सत्य से, सच्चाई से प्रेम। सोचिए, अगर आपके पास अतीत की कोई यादें नहीं होती तो क्या आप विचार कर सकते थे, विचार कर पाते थे? क्या बिना यादों के, बिना याददाश्त के विचार संभव है? क्या बिना याददाश्त के दिमाग में विचार आ सकता है? क्या आप सोच विचार से जीवन चला सकते हैं? अगर आपको कुछ भी याद नहीं तो क्या आप जी सकते हैं? इसमें सोचने जैसा क्या है? यह संभव ही नहीं है। बिना यादों के, बिना याददाश्त के हम सोच ही नहीं सकते। तो याददाश्त क्या है? यादें माने क्या? आपने जो कल किया वह दिमाग में छप जाता है। दिमाग अतीत में जो भी हमने किया उसे अंकित करते जाता है और उन्हीं यादों के सहारे आप वर्तमान में सोचते हो, विचार करते हो और उस हिसाब से जीवन जीते हो, निर्णय लेते हो। आप वर्तमान में जब विचार कर रहे हो तो वह अतीत के ज्ञान से, भूतकाल में जो आपने अच्छे बुरे अनुभव लिए हैं, अभी अगर आप विचार में हो तो वो विचार अतीत की यादों से, भूतकाल के ज्ञान के कारण ही
संभव हो पाया है। यादों के कारण ही संभव हो पाता है। बिना यादों के विचार नहीं होता। तो क्या यह विचार ही हमारे दिमाग की बीमारी है, समस्या है? क्या हमारा मस्तिष्क पूरी तरह विचारों से ही चलता है? जो विचार अतीत की यादों से बन रहा है, अतीत के ज्ञान से बनता है और सीमित है, उसका एक दायरा है। वह अतीत की यादों पर ही चलता है, उसके सिवा उसमें कुछ नहीं है। कोई नयापन, कोई ताज़ापन विचार में नहीं हो सकता। क्या हमारे विचार, हमारी संस्कारबद्धता जो बचपन से हुई है, उस हिसाब से ही चलते हैं? जो बचपन से ही हमारे मस्तिष्क की कंडीशनिंग हुई है, हिंदू, मुस्लिम, शिक्षक, अमीर, गरीब, भारतीय, चीनी, तो क्या विचार वर्तमान में इसी संस्कारबद्धता से चलता है? क्या विचार बचपन की कंडीशनिंग से ही निकलता है? उस कंडीशनिंग के हिसाब से वह बनता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ।